खबर जो कि हर मीडिया चैनल पर दिखाई जा रही है वो ये है कि जर्मन मिनिस्टर आए हुए हैं भारत और यूपीआई की काफी तारीफ करे हैं। लाइव टेस्ट के लिए वो मार्केट भी गए और वहां से सब्जियां वगैरह भी खरीदी और लाइव पेमेंट भी की यूपीआई की और बोला कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का स्वागत किया। वेलकम बड़ी बोल करके स्वागत किया गया। यही ट्वीट इसरो ने भी किया है लोगों को बताने के लिए। और उसके साथ ही एक बड़ा सेटबैक हुआ है रशिया को। उनका जो ये जो ल्यूना 25 उनका क्रैश हो गया है। ल्यूना 25, अच्छा ल्यूना 25 को अगर हम देखें, ल्यूना 25 को जो इंडिया का जो चंद्रयान 3 है उससे, जो कि अभी मेरे ख्याल से 2-4 दिन 5 दिनों में जिसने लैंड होना है। This praise comes after Germany's Federal Minister for Digital and Transport took to UPI to make a transaction, and needless to say, the German minister was left fascinated. Proud Indian. दुबई जैसे, यूरोप जैसे कंट्रीज इंडिया से चीजें लेती हैं, पाकिस्तान का बाइकआउट क्यों किया हुआ उन्होंने? वो मुखलिस है, हम 2 नंबर हैं। हमें बेईमानी है बेटा, हम बेईमानी से आगे आए हैं, वो बेईमानी से आगे नहीं आए। इस तरीके से एक सेकंड में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, उससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ और जर्मनी में भी यूपीआई जो है वो जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है यूपीआई की। जी हाँ दोस्तों, यूपीआई जो भारत का ट्रम्प कार्ड है और जो मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज या फिर अमेरिका की जो मोनोपोली है एक समय से, जो वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड जैसे जो पेमेंट ऑप्शंस है उसके सामने यूपीआई, और अच्छा खासा यहाँ पर सेटबैक हो रहा है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को, क्योंकि कई सारी कंपनीज, कई सारे जो देश है वो ये चाहते हैं कि भाई यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी हम भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें इंडिया से कहलवा कर। कई सारे कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। अब ये एक अलग बात है कि वहाँ जहाँ जिस कंट्री ने इसको एक्सेप्ट किया है वहाँ जाकर अगर इंडियंस डिमांड करते हैं कि भाई आप यूपीआई दीजिए, हम यूपीआई से पे करना चाहते हैं, तो उस देश में यूपीआई बहुत बड़े पैमाने पर फैलेगा। लेकिन अभी ऑफिशियली तो आप ये कह सकते हो कि कई सारे कंट्रीज, लास्ट में फ्रांस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि जर्मनी के जो मिनिस्टर्स है वो आए इंडिया में, उन्होंने रियल टाइम चेक किया भाई कि इसका पेमेंट कैसे होता है, कितना फास्ट होता है, और उन्होंने एक सब्जी वाले से यहाँ पर पेमेंट करने की ट्राई की जो कि सक्सेसफुली हुआ। इस वीडियो में आप ये सब कुछ देखेंगे, तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। बात करने वाले हैं एक खबर जो कि हर मीडिया चैनल पर दिखाई जा रही है वो ये है कि जर्मन मिनिस्टर आए हुए हैं भारत और यूपीआई की काफी तारीफ करे हैं। लाइव टेस्ट के लिए वो मार्केट भी गए और वहां से सब्जियां वगैरह भी खरीदी और लाइव पेमेंट भी की यूपीआई की और बोला कि मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ और जिस तरीके से एक सेकंड में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, उससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ और जर्मनी में भी यूपीआई जो है वो जाने वाला है। तो क्या कहेंगी मैम आप? प्राउड इंडियन वुमेन। देखिए निम्रा, अब बिल्कुल सिस्टमेटिक बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 18 अगस्त को जर्मन एम्बेसी के लोग आए थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल और ट्रांसपोर्ट के लोग थे, और 18 अगस्त को आए थे। 19 अगस्त को G20 की डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी, ठीक है। अब बात मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि देखिए, किसी के द्वारा उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की है कि भाई फलाना ब्यूरोक्रेट ने बोल दिया, फलाना मंत्री ने बोल दिया हिंदुस्तान के, तो फलाना पुलिस ने बोल दिया, तो फलाना सरकारी अधिकारी ने बोल दिया, तो किसी मीडिया ने बोल दिया। नहीं, इस बात पे वो नहीं गए हैं। वो खुद सब्जी मंडी गए हैं। एक मामूली सब्जी वाला जो बोरे में और चटाई में बिछा करके सब्जियां बेच रहा है, उससे जाकर के उन्होंने सब्जी खरीदी है और यूपीआई को उन्होंने डिजिटल जो हमारा है उसको उन्होंने यूज किया और 1 सेकेंड में वो यूपीआई से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया विद इन अ सेकेंड, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज को देखा। इससे पहले भी जब हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था कश्मीर को लेकर के कि भाई एक यूएई का आदमी आया है, सऊदी अरबिया का आदमी आया है, उसने आकर के कश्मीर के, मैंने क्या बताया, लोकल लोगों से, रास्ते में खेल रहे बच्चों से उसने पूछा कि अब कश्मीर के हालात क्या हैं।
तो उसने कहा कि अभी तो कश्मीर सच में जन्नत हो गया है। तो अभी ये जितने बाहर से लोग आ रहे हैं, या यूएई से, या मुस्लिम कंट्रीज से, या जर्मन से, या फ्रांस से, या यूके से, या यूएसए से, या मुस्लिम कंट्रीज से, या इस्लामिक कंट्रीज से, इनको हम क्या करते हैं, हमारी मोदी सरकार क्या करती है कि आप फ्री हैं, हमें आपके साथ जाने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद जाओ, खुद बच्चों से पूछो, बूढ़ों से पूछो, जवान से पूछो, सब्जी वालों से पूछो, पुचका वाले से पूछो, बिरयानी वाले से पूछो, चटपटी वाले से पूछो कि भैया जो बातें कही जा रही हैं G20 की मीटिंग में, या बाहर जब जाते हैं विदेश यात्रा के लिए मोदी जी, तो वहां पर जो तारीफ करके आ रहे हैं, एक्चुअली में वो तारीफ है या वो रियलिटी? तो जब वो बिल्कुल सामने में आकर के प्रैक्टिकली देखते हैं, पूछते हैं, तब उनको समझ में आता है कि बेसिकली हमारे भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के जो स्पीचेस रख रहे हैं वो प्रैक्टिकल है और वो रियलिटी है, और वो जीरो ग्राउंड की रियलिटी को ही बोल रहे हैं। कोई फैब्रिकेट बात अपनी तालियां बटोरने के लिए वो नहीं बोल रहे हैं, और ना ही कोई मीडिया उनके गोद में बैठ करके उनकी तारीफ कर रही है। बेसिकली भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने काम किया है, इंडिया को डिजिटली बहुत ज्यादा प्रमोट कर दिया है, और साथ ही साथ ये हमारे, इसको भी नोट करने की बात है कि यूपीआई जो है वो इंडिया मोबाइल बेस्ड का सबसे फास्ट और सबसे फर्स्ट पेमेंट है, जो एंटायर द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड आप इसको यूज कर सकते हैं, एंटायर द वर्ल्ड। अभी तो इंडिया तक है, अब क्या कर रहा है, जर्मनी ले रहा है। इससे पहले जब फ्रांस में बात हुई थी तो फ्रांस ले रहा था, फिर यूएसए से ऑलरेडी बात हो चुकी है कि भैया हमको आपका यूपीआई लेना है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी निम्रा, कि जब हमारे गरीब लोगों के लिए, पसमानदा लोगों के लिए, बहुत लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक योजना निकाली थी कि हर गरीब का खाता होना चाहिए जीरो अकाउंट पर, तो सबने मजाक उड़ाया था। मैं आपके पाकिस्तान को क्या ही बोलूंगी, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मजाक उड़ाया था। और उसके साथ ही एक बड़ा सेटबैक हुआ है रशिया को। उनका जो ये जो ल्यूना 25 उनका क्रैश हो गया है, ल्यूना 25। अच्छा, ल्यूना 25 को अगर हम देखें, ल्यूना 25 को जो इंडिया का जो चंद्रयान 3 है, उससे जो कि अभी मेरे ख्याल से 2-4 दिन 5 दिनों में जिसने लैंड होना है चांद पे। अच्छा, चांद पे तो बहुत पहले से इंसान पहुंच चुका है, लेकिन रशिया का जो है ये कोई 47 साल के बाद उनका ये था कि हम चांद पे जाएं। और चांद पे जब भी कोई गया है चांद पे, यानी इससे पहले जो भी मिशन चांद पे गए हैं, सबसे पहले तो रशिया गया था ना, स्पुतनिक खला में गया था, वो चांद पे नहीं खला में गया था। और उनके जो एस्ट्रोनॉट थे वो भी खला में गए थे सबसे पहले अर्ली 60s में।